मैकेनिज़्म फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। तो हम वो मैकेनिज़्म आज पढ़ेंगे जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो एंडोथेलियम होता है, जिसे हम आर्टेरियल एंटीमा कहते हैं या जिसे हम टोनिका इंटरना कहते हैं, ब्लड वेसल का जो इनर लेयर होता है एंडोथेलियम, वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और वास्कुलर सिस्टम को डैमेज होने से बचाता है। Arterial blood pressure is directly proportional to cardiac output and peripheral vascular resistance। जो arterial blood pressure होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्डियक आउटपुट को और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को। मीन्स कि जब कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से आर्टेरियल ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है। इसके बाद है वो दो मैकेनिज्म, एक है बेरोरेसेप्टर मैकेनिज्म और दूसरा है रेनिन एंजियोटेंसिन मतलब कि रास सिस्टम या रास मैकेनिज्म। ये दो मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। तो मैं इन दो मैकेनिज्म को एक स्केच के ज़रिए, एक डायग्राम के ज़रिए आप लोगों को समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैकेनिज्म हमारे पास है बेरोरेसेप्टर मैकेनिज्म। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स हैं जिसे हम कहते हैं बेरो रिसेप्टर। और ये बेरो रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? ये बेरो रिसेप्टर हमारे एओर्टिक आर्च में और कैरोटिड साइनस में पाए जाते हैं। तो ये रिसेप्टर ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज हो जाता है तो ये सेंस कर लेते हैं। और तो ये जो बेरो रिसेप्टर होते हैं ये एक मैसेज या इम्पल्स ब्रेन स्टेम को या कार्डियोवास्कुलर सेंटर को सेंड कर देते हैं या भेज देते हैं। तो उसकी वजह से सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो हमने पढ़ा है एनिस में कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है वो रिलीज होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज होता है। तो नॉरएपिनेफ्रिन का जो फंक्शन है वो क्या है कि ये जो है इसके अपने रिसेप्टर होते हैं बीटा वन या और लिटरली ये अल्फा वन के साथ भी बाइंड होता है। तो हार्ट में रिसेप्टर हैं बीटा वन और ये बीटा वन रिसेप्टर किडनी में भी पाए जाते हैं। तो नॉरएपिनेफ्रिन जब रिलीज हो जाता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, सिम्पैथेटिक न्यूरॉन से, तो ये हार्ट में बीटा वन के साथ बाइंड हो जाता है और इसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हार्ट की जो कंट्रैक्शन होती है, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और इसका जो कंबाइन इफेक्ट होता है उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट जो है वो रेस्ट हो जाता है। और जब कार्डियक आउटपुट रेस्ट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। और ये नॉरएपिनेफ्रिन किडनी में भी बीटा वन रिसेप्टर पाए जाते हैं, उसके साथ भी बाइंड हो जाता है। और जब ये नॉरएपिनेफ्रिन बीटा वन रिसेप्टर ऑफ द किडनी के साथ बाइंड हो जाता है तो वहाँ पर किडनी से रेनिन जो एंजाइम है वो रिलीज हो जाता है। जब किडनी से रेनिन रिलीज हो जाता है तो ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट कर देता है और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मदद से ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लंग्स से रिलीज हो जाता है और ये इस टाइप वन को टाइप टू में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन वन को एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट कर देता है और ये एंजियोटेंसिन टू 81 रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है। एंजियोटेंसिन टू टाइप वन रिसेप्टर ये इसके अपने रिसेप्टर है और हमें पता है कि एंजियोटेंसिन टू जो है वो पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है। तो ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करता है जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर रेस्ट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसका जो दूसरा फंक्शन है एंजियोटेंसिन टू का वो ये है कि ये एल्डोस्टेरोन को उसकी रिलीज को स्टिमुलेट करता है और जब किडनी से एल्डोस्टेरोन रिलीज हो जाता है तो वो फिर नेफ्रॉन में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ से सोडियम और वाटर की रिटेंशन करता है, उसकी रीएब्जॉर्प्शन करता है। जब सोडियम और वाटर की रिटेंशन होती है तो फिर जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है तो फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये अल्फा वन के साथ भी बाइंड होता है। जब ये अल्फा वन के साथ बाइंड होता है
तो अल्फा 1 तो स्मूथ मसल में पाए जाते हैं। तो स्मूथ मसल में ये लिटरली वेजोकंस्ट्रिक्शन करता है। जब ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करता है तो वीनस जो रिटर्न होती हैं वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसका भी जो इफेक्ट है वो भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना है। इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो हमने पहले तो जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज था, तो ये दो मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में मदद देते हैं। एक था हमारे पास बेरोरेसेप्टर मैकेनिज्म और दूसरा था रास मैकेनिज्म। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये दो मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प देते हैं।